कभी सोचा नहीं था कि उस दिन जब एक कदम यहाँ पे डाला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शहर मेरी जिंदगी बदल के रख देगा। हाँ दोस्तों, जॉब को करते हुए जॉब कंटिन्यू 4-5 महीना मेरा चल रहा था, उसी बीच में मुझे ये प्रोजेक्ट को सुनने के लिए मौका मिला एक अजनबी के द्वारा, और जिसने मुझे इनविटेशन दिया था इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। जैसे आज आप लोग यहाँ पे हैं, तो आपको इनविटेशन कौन दिया? आपके दोस्त, पड़ोसी, भाई बहन, जो भी आप लोगों ने, आपका करीब लोग आपको इनविटेशन दिए। उसी तरीके से मुझे जिसने इनवाइट किया था वो था महाराष्ट्र का, और उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया कि बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट का डिस्कशन होगा। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब इस लेवल का इन्वायरमेंट होगा, जैसे आज आप इस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, तो मैंने भी यही सोचा था कुछ खास इन्वायरमेंट होगा। बट वहां पे जाने के बाद देखा एक छोटा सा रूम में बैठ के, अंधेरा अंधेरा टाइप का रूम लग रहा है, जैसा लग रहा है कोई भूत कोठी है। हाँ, तो भूत कोठी टाइप का लग रहा है, भूत बंगलों के टाइप का लग रहा है। उस जगह पे बैठकर मुझे इस प्रोग्राम को सुनना था। नीचे चटाई में बैठकर, कॉफी पेन में बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अभी पहली एंट्री में ही इस हालत देखने के बाद कौन किस कैसे यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए आगे आएगा, तो कहीं ना कहीं मन में लग रहा था कि अरे यार ये कैसे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और नीचे चटाई में बैठ के प्रोग्राम को सुना रहे। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा आशंका जो होता है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। और ताजुब वाली बात तो ये था कि मुझे बुलाने वाला महाराष्ट्र का था और मुझे प्रोग्राम क्लियर करने वाला बंगाल का था, और प्रोग्राम सुनने का जगह मध्य प्रदेश भोपाल का था और मैं उड़ीसा का था। तो ये बड़ा ताजुब वाली बात है कि 4 स्टेट की कॉम्बिनेशन में इस प्रोग्राम को मैंने अंडरस्टैंडिंग किया। उस समय मुझे हिंदी में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता, बिकॉज मेरा नेटिव प्लेस उड़ीसा है, मीन्स मेरा लोकल लैंग्वेज उड़िया है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे हिंदी में इतना अच्छा कंफर्ट नहीं था, ना मैं हिंदी अच्छे तरीके से समझ पा रहा था, ना ठीक तरीके से बोल पा रहा था। तो पूरे प्रोग्राम जब मैंने समझा, कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझ में आया, बट मैक्सिमम चीज समझ में नहीं आया। बट हाँ, ये है कि कुछ जो बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे क्या कोर्स मिलता है, क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ है, क्या इनकम है, थोड़ा थोड़ा बात करके समझ में हमको आ गया। और समझ में तो आ गया, अब इस सिस्टम में यहाँ का प्रोडक्ट परचेसिंग करके, चाहे वो एजुकेशन परचेसिंग करूँ या हेल्थ परचेसिंग करके, इस सिस्टम में कदम रख के आगे बढ़ना था। बट जब आगे बढ़ने की बात आया तो मैंने कोई भी इंसान हो, हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे शुरुआत में चैलेंजेस आते हैं, जिसको आम इंसान उसको प्रॉब्लम के रूप देते हैं, बट हम उसको चैलेंजेस के रूप में देते हैं, क्योंकि जिंदगी है तो नई नई चैलेंजेस है। तो जो इसको पार करेगा वो जिंदगी में सफल हो जाता है, जो पार नहीं कर पाता है वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो शुरुआत के दौर पे क्या क्या चैलेंजेस हम लोग के जीवन में आता है जब हम इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं। मेरे लाइफ में जो आया था, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ मेरे जो कुछ खास सीनियर लोग हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर मैं बताऊं कि जब हम इस सिस्टम में आए थे तो सबसे पहले हम सभी के पास एक मॉनिटरी प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम होना एक कॉमन चीज है। क्योंकि आज अगर यहाँ के एजुकेशन करने के लिए आओ तो 11,000 समथिंग आ रहा है, 10,999। आप अगर यहाँ का हेल्थ प्रोडक्ट लेने के लिए आओ तो कम से कम 9-10 हज़ार 8 हज़ार का रेंज पे आ रहा है। तो ये मॉनिटरी प्रॉब्लम तो सभी के पास तो एकदम से पैसा होता नहीं है, तो इसीलिए पैसा का प्रॉब्लम आना जेन्युइन है। साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रहा था, इसीलिए मेरे पास समय की भी बहुत प्रॉब्लम था कि समय नहीं है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ समय ये काम को करने के लिए भी। तो क्योंकि मुझे पता है कि नौकरी में मैं 3,000 रुपया जॉब में कमाता हूँ, उसके लिए मैं 10 घंटा ड्यूटी करता हूँ। अब ये सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए उसमें भी तो 8-10 घंटा देना पड़ेगा ना, ये सुनो। अब 8-10 घंटा कहां से लाएंगे? अब 8-10 घंटा तो रात को सोना भी है, 10 घंटा ड्यूटी करना, बचा 4 घंटे, उसमें तो फ्रेश होना है, खाना पीना करना, तो टाइम ही नहीं। इससे टाइम के भी बहुत प्रॉब्लम था कि कैसे टाइम तो मैनेज कर नहीं सकते तो फिर क्यों आओ। कहीं ना कहीं अंदर से एक और भी प्रॉब्लम था जिसको हम बोलते हैं बिलीफ की प्रॉब्लम। विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि क्या इसमें सच में मेरा लाइफ बनेगा, क्या सच में ये प्रोजेक्ट में भरोसा मैं कर सकता हूं, क्या सच में ये लीडर लोग मुझे कामयाब बना पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे शॉकिंग मतलब शक करता था मैं, विश्वास कहीं ना कहीं मैं कर नहीं पा रहा था, ये भी प्रॉब्लम था। और बहुत जगह मात्रा में तो ऐसा भी हो गया था कि कहीं दोस्त लोगों के पास जब मैंने मिला, उनको इस बारे में थोड़ा बहुत, जबकि यहाँ के सीनियर लीडर लोगों ने बोले थे प्री मैच्योर डिस्कशन नहीं करने के लिए, बट मैंने जब कर दिया तो उन्होंने इस तरीके से मुझे बातें कर दी, तो मेरे इंटरेस्ट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगा। फिर मैंने मेरे पापा से बात की तो पापा ने भी बोले मैं बाद में बताता हूं, बाद में करेंगे, देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा था इनिशियली स्टेज में जब इस सिस्टम में मैं आया। बट प्रॉब्लम बात क्या है कि कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आना ये बड़ा बात नहीं है।
माइंड में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम आता है, ये बड़ा मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए हमको बीमारी हुआ, मान लीजिए कोई भी हमको बुखार हुआ, अब बुखार होने के बाद इलाज करवानी है, ये सुनो, अब इलाज करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? एक पढ़े लिखे लोगों के पास, एक अनपढ़ लोगों के पास? किसके पास जाएंगे? पढ़े लिखे लोगों के पास जाएंगे। अब पढ़े लिखे लोगों में तो इंजीनियर भी है, पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर भी है, तो क्या हम इंजीनियर के पास जाएंगे, बोलेंगे बुखार हुआ है इलाज करवा दो, तो वो तो करंट लगा देगा हमको, है कि नहीं? तो सिंपल बात है, अगर हमको तबीयत खराब हुआ तो उस लाइन में जो स्पेशल है, मींस इस मतलब डॉक्टर, उन्हीं को ही हम दिखा सकते हैं, है कि नहीं? तो सेम चीज इस इंडस्ट्री का प्रोग्राम आप लोगों ने सुना समझा। अभी इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी छोटी मोटी चैलेंजेस आते हैं, तो अगर उसको आपको हल करना है, सॉल्यूशन करनी है, तो फिर आपको किससे मिलना चाहिए? जो इस सिस्टम के एक्सपर्ट है। यस और नो? क्योंकि वो इसमें अच्छाई बुराई सब चीजों को रियलाइज करते हुए आगे बढ़े हैं। उनको पता है कि किस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, कैसे हम सक्सेस बनेंगे। उल्टा होता क्या है, हम इन लोगों से नहीं मिलके वैसे लोगों से मिलने चला जाते हैं जो लोग इस सिस्टम के बारे में 0% एक्सपीरियंस है। उन लोगों से अगर हम मिलेंगे तो सिंपल बात है, वो हमको कभी भी प्रॉपर गाइडलाइंस हमको दे भी नहीं पाएंगे। तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम तो था, बट मेरे अंदर एक अच्छा चीज था कि मैं इस सिस्टम के एक्सपर्ट लोगों को 24 से 48 घंटे के अंदर मिलकर मैंने मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उनके पास आया। इस सिस्टम में आना नहीं आना वो मेरी डिसीजन है, बट अगर आऊं तो मेरे साथ ये चैलेंजेस है, अगर नहीं आऊं तो जिंदगी जैसी कट रहा वैसी तो करता रहेगा। तो अगर कुछ यहाँ पे हो पा रहा है, मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हम इसको ट्राई करें, क्यों ना हम अपनी चैलेंजेस को किस तरीके से सॉल्यूशन करें, उस सॉल्यूशन को ढूंढे। तो मैंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया, मैंने उनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चीजों के सॉल्यूशन करवाए थे जो उन्होंने मुझे बताए थे। मैं थोड़ा बहुत अगर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने उनको बोला कि मेरा जो डिसीजन है मैं खुद नहीं ले पाता हूं, मेरा डिसीजन मेरे पापा लेते हैं, मेरे परिवार वाले और लोग रहते हैं, वही लोग मेरा डिसीजन लेंगे कि मैं सिस्टम में आऊं या ना आऊं। दोस्तों इस जगह में उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिए, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों का उम्र करीब 18, 19, 20, 21, 22, 25 के अंदर हो चुका है। सब लोग 18 क्रॉस कर चुके हैं, और हम सभी लोग 18 साल की या 20 साल की उम्र के अंदर हम लोगों ने कम से कम 10 साल, 10वीं, 2 साल, 11, 12, ग्रेजुएशन, ऐसा करीब 12 से 15 साल हम लोगों ने एजुकेशन फील्ड में पढ़ाई भी कर चुके हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद, उम्र होने के बाद, आज भी अगर डिसीजन के लिए हम किसी दूसरे को, अपना लाइफ का डिसीजन हम किसी दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सबसे बड़े बेवकूफी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसा प्रोफेशन का डिसीजन लेने जा रहे हैं जिस प्रोफेशन के बारे में उनके पास 0% एक्सपीरियंस है। अभी अगर हमको सिंगर बनना है, सिंगिंग करके सिंगिंग प्रोफेशन में आगे बढ़नी है, तो फिर हम लोग किसी क्रिकेट का प्रोफेशनल आदमी को तो मिलने से नहीं होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर विराट कोहली की बात हम करें, क्रिकेट में आज इतनी सक्सेसफुल पर्सन है, वो क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल है,